और क्वेश्चन इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप एंड फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप इज 400, ठीक है, हर्ट्ज. फर्दर थर्ड हार्मोनिक इफ द ऑफ ए क्लोज पाइप इज इक्वल टू 6 हार्मोनिक ऑफ एन अनदर ओपन पाइप. ये ओपन पाइप है हमारा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप इज, तो हमारे को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज बतानी है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बात करते हैं सबसे पहले तो फोर क्लोज पाइप, ठीक है. हम बात करें सबसे पहले फोर क्लोज पाइप. जो फर्स्ट कंडीशन हमारे को गिवन है इसमें हमारे को ओनली क्लोज पाइप की कंडीशन गिवन है, ठीक है. दोनों पाइप हमारे कैसे हैं, सेम पाइप है यानी क्लोज है, ठीक है. तो देखिए थर्ड ओवरटोन की जब बात करते हैं, थर्ड ओवरटोन, ठीक है. तो थर्ड ओवरटोन का मतलब हो गया हमारा सेवंथ हार्मोनिक. कौन सा होगा, थर्ड ओवरटोन का मतलब हो गया सेवंथ हार्मोनिक, ठीक है. और सेवंथ हार्मोनिक को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेवन हार्मोनिक में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है N7, ठीक है, वो हो जाती है हमारी 7V/4LC, ठीक है. इसी टाइप से हमारे को देखिए सेकंड बोला गया है फिफ्थ हार्मोनिक. इसमें डायरेक्ट हार्मोनिक गिवन है फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है. तो फिफ्थ हार्मोनिक के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिफ्थ हार्मोनिक सॉरी फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी N5, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी 5V/4LC, ठीक है. ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है. फॉर्मूले में हम एन की वैल्यू पुट करके ये सब हम निकाल सकते हैं, ठीक है. अब इसके बाद देखिए इनका जो डिफरेंस है यानी कि N7 माइनस N5, ये हमारे को कितना गिवन है, ठीक है. इसका जो डिफरेंस है हमारे को 400 गिवन है, ठीक है. तो सिंपल वैल्यूज रख लेते हैं. N5 की N7 की वैल्यू है 7V/4LC, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर एक वेलोसिटी ऑफ क्लोज पाइप है, ठीक है. और क्लोज पाइप के लिए और ओपन पाइप के लिए जो वेलोसिटी है हमारे को वो हमारे को इक्वेशन में गिवन है, ठीक है. तो इसको आगे सोल्व करते हैं. सॉरी, वेलोसिटी जो ओपन पाइप की क्लोज पाइप की VC इक्वल टू हमारे पास क्या है V ओपन पाइप के लिए, इसलिए हम इसको दोनों को सेम लेते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा -5V/4LC इक्वल टू 400, ठीक है. इसको सोल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा 2V/4LC इक्वल टू 400, ठीक है. तो इसको आगे और सोल्व करेंगे तो ये हमारा हर्ट्ज के अंदर आ गया, ठीक है. अब हमारे को पूछा गया है सबसे पहले कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, ठीक है, यानी कि एन नोट में निकालना चाहूँ, ठीक है. इसका मतलब एन नोट का मतलब क्या हो गया V/4LC, ठीक है. ये हमारी क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4LC, ठीक है. तो ये निकालना है तो मेरे को 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 400/2 यानी कि 200 हर्ट्ज, ठीक है. तो ये क्या निकल गई हमारी ओपन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 200 हर्ट्ज, ठीक है. इसी टाइप से हम अब आगे देखिए सेकंड जो कंडीशन गिवन है, ठीक है, ये हमारी निकल गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, ठीक है. किसकी, सॉरी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, ठीक है. ये हमारी क्या निकल गई क्लोज पाइप के लिए, देखिए LC है, इसका मतलब क्लोज पाइप के लिए निकली है. अब हम निकालेंगे ओपन पाइप के लिए, ठीक है. तो सेम देखिए हमारे को जो कंडीशन गिवन थी थर्ड हार्मोनिक एंड फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक है. तो थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, इसका मतलब कितना हो गया, थर्ड हो गया हमारा V/4LC थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक का मतलब हो गया V/4LC, ठीक है. और सिक्स हार्मोनिक का मतलब हो गया यहाँ पर देखिए सिक्स हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप, ये क्लोज पाइप के लिए था. सिक्स हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप ये हो जाता हमारा 6V/2L0, ठीक है. ये ओपन पाइप के लिए होता है सिक्स हार्मोनिक, और ये थर्ड हार्मोनिक के लिए क्लोज पाइप के लिए, ठीक है. दोनों इक्वल दिए गए फ्रीक्वेंसीज, ठीक है. तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से V/L0 इक्वल टू V/4LC, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाता हमारा, इसकी जब वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी मिलेगी हमारे को, ठीक है. ये हो जाएगा हमारा 200 के इक्वल. देखिए हमने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की थी, यहाँ पर हमारा थर्ड हार्मोनिक के लिए बोला गया तो थर्ड हार्मोनिक को लेके यहाँ पर 3 आएगा, थर्ड हार्मोनिक के लिए यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है. 3 से ये हमारा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो V/L0 इक्वल टू V/4LC, ठीक है. और V/4LC की जो वैल्यू है वो हमने कितनी निकाली थी 200, ठीक है. तो इक्वल हो जाएगी. अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मेरे को वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, ओपन पाइप के लिए, ठीक है. हमारे को ओपन पाइप के लिए निकालना है यानी कि V/2L0 निकालना है, ठीक है. फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी हमारी ओपन पाइप के लिए, ठीक है. तो ओपन पाइप के लिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए V/2L0, ठीक है. यानी कि यहाँ पर मेरे को 2 है, ठीक है. तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है. इधर भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब यहाँ पे 2L0 हो गया, अगर 2 को मैं इधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा 200/2, कितना जाएगा 100 हर्ट्ज, ठीक है. तो क्लोज पाइप के लिए हमारे पास कितनी निकली 200, और
अपॉन 5 के लिए निकल जाएगी 100। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर।